तो है दोस्तों, स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कैसे आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड कर सकते हो। और ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जब होता है ना, बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिलता है, ठीक है, मार्केट में। तो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड अगर प्लान करते हो, या ब्रेकआउट में ब्रेकडाउन में कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, उसी वीडियो में बात करेंगे। और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बहुत अच्छे से आप अगर प्लान करके साइकोलॉजी के साथ एक बार सीख लेते हो ना अच्छे से, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में आप बहुत अच्छे खासे पैसे बना सकते हो, ठीक है। और जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, तो मार्केट में बहुत अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है आपको। और ये मोमेंटम बहुत इजी तरीके से आप कैप्चर कर सकते हो। बहुत लोग इसे बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझा रहे हैं, पर इसको आप इतना, कोई भी चार्ट या कोई भी ऑप्शन आपको अगर वो डिफिकल्ट लगे तो उसमें आप ट्रेड कभी कर ही नहीं सकते। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी बूस्ट नहीं होगा, आप ट्रेड नहीं ले सकते कभी भी। तो सिंपल चीज़ है ये सब। बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ है साइकोलॉजी, अपने रिस्क को, खुद को कैसे मैनेजमेंट करते हो, सबसे बड़ी यही चीज़ है। पर लोग इसके बारे में कभी बात नहीं करते, ठीक है। तो साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, इसको मेंटेन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको मेंटेन करके कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो या कैप्चर कैसे कर सकते हो, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑप्शन या इंडेक्स में, आप जानते होंगे, कोई भी ऑप्शन या इंडेक्स जो भी हो, कभी भी मार्केट अगर बुलिश मोमेंटम दे रहा है तो कभी भी एक सीधी तरीके से वो बुलिश कभी नहीं होता है, ठीक है। उसमें वो खुद को, वो हायर हाई, कोई भी स्टॉक या ऑप्शन हो, वो हायर हाई इस लाइन को फॉलो करके मार्केट में सस्टेन लेवल करता है, या मार्केट को इसी तरीके से हायर हाई हायर लोअर लो, इसी तरीके से फॉर्मेशन होके मार्केट में वो ऊपर बुलिश होता है, ठीक है। तो आपको मैंने बोला था कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करने, बेसिकली दो ही पॉइंट आपको इसमें देखना है। दो ही पॉइंट देख के आपको सीधी तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये क्या बुलिश मार्केट है, ऊपर जा रहे हैं, बुलिश मार्केट, अप ट्रेंड। तो हम बात करेंगे आज ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के बारे में। तो अप ट्रेंड में हम ट्रेड प्लान करेंगे तो ब्रेक डाउन में ही करेंगे, ठीक है। अप ट्रेंड में, ब्रेक डाउन में हम ट्रेड प्लान करेंगे। और डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट, और सपोर्ट में ब्रेकडाउन, रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट। बेसिकली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे आप प्लान कर सकते हो, उसी के ही बारे में बात करेंगे। तो बाकी चीजों में ध्यान मत देना, उसी के ही बारे में ओनली फोकस, ठीक है। तो चलते हैं फिर। तो मार्केट अगर अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है या अप ट्रेंड है मार्केट में, तो आप कभी भी बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट में ट्रेड प्लान कर रहे हो तो बुलिश ट्रेड आपको नहीं लेना है कभी भी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश है। आपका एंट्री पॉइंट एसएल कहाँ रहेगा, बहुत कंफ्यूजन होने वाले हो, ठीक से आप नहीं ले सकते। उसके बाद ओवर ट्रेड करके खुद के साइकोलॉजी कैपिटल को भी हराओगे, खुद के साइकोलॉजी को भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो अप ट्रेंड में हम बेसिकली ब्रेक डाउन में ही ट्रेड करेंगे। तो मार्केट अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है, जितना ऊपर जा रहा है जाने दो, आपको चुपचाप बैठ कर देखना पड़ेगा। मार्केट में चुपचाप डिसिप्लिन के साथ बैठना पड़ेगा, नहीं तो किसी और चीज में और चीज में मन लगा दो। पर मार्केट में जब आप ब्रेक डाउन में ट्रेड करते हो तो जितना भी ऊपर जाए जाने दो, जो कुछ भी हो जाए, ठीक है। आपको ट्रेड नहीं लेना है कभी भी। तो इसका ब्रेक डाउन जब होगा, फिर भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, प्लान करना है, सॉरी, फिर भी ट्रेड प्लान करना है। पर किसी इसका ब्रेक डाउन होके कोई भी कैंडल मिनिमम 60 to 70%, ठीक है, मिनिमम 60 to 70%, मैं तो कहूंगा 80%। कोई भी कैंडल अगर 80% इसका ब्रेक डाउन होके 80% क्लोज होता है तो ही आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ना कि इधर आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ट्रेड प्लान करके आप बेसिकली ट्रेड प्लान कर सकते हो, इधर रेडी रेडी हो सकते हो, पर ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। तो ट्रेड ले कहा हम, तो फिर एसएल कहाँ रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, हमारा एंट्री बेसिकली कहाँ रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे, ठीक है। तो मार्केट इधर से ब्रेक डाउन करके जितने भी नीचे आ जाए तो भी आपको ट्रेड नहीं प्लान करना, चुपचाप बैठ रहना है मार्केट में, कंसिस्टेंसी के साथ देखना है, ठीक है, फोकस के साथ सिर्फ सिर्फ देखते रहना है और कुछ नहीं कर, ठीक है। तो उसके बाद आप जब भी मार्केट रिट्रेस्ट करेगा ऊपर, अगर करता है तो ही आपको प्लान करना है, नहीं तो नहीं करना, सीधी सी बात है भाई। अपना कैपिटल, अपना पैसा
आपकी मर्जी, ठीक है। आप ही ट्रेड लोगे, आप ही गवाओगे, आप ही प्रॉफिट करोगे, ठीक है। तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड मतलब ब्रेक डाउन करके अगर कोई भी कैंडल रिट्रेस्ट करता है इस जोन पे, या ये एक सपोर्ट था, अब ट्रेंड के लिए एक सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ना, तो इस पे अगर आके यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस तरीके से काम करेगा, तो यहाँ पर आके अगर ये रिट्रेस्ट करके यहाँ पर आगे कोई भी एक डाउनफॉल कैंडल का प्राइस इसी तरीके से कोई भी कैंडल हो सकता है, ठीक है। ये बेसिकली 3 और 5 मिनट चार्ट पर टाइम फ्रेम में आप कर सकते हो, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से अगर कैंडल का फॉर्मेशन हो, तो बेसिकली इस कैंडल के क्लोजिंग पर आपको ट्रेड एंट्री प्लान करना है। मिनिमम 1:3 रेशियो आपका टारगेट रहेगा, टारगेट प्राइस रहेगा, और एसएल इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। अगर इसी तरीके से कैंडल फॉर्मेशन नहीं भी होता है, होगा, गारंटी होगा, मैंने बहुत टाइम मार्केट में देखा है, होता है, ठीक है। अब अगर आप अगर ठीक से फोकस के साथ देखोगे तो ओबियसली मार्केट में ऐसा मूवमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा दिन में, ठीक है। तो इसी के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट बेसिकली मिनिमम 1:3 रेशियो आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। तो अप ट्रेंड में आप ब्रेक डाउन में बेसिकली ऐसे ट्रेड ले सकते हो। अब हम देखेंगे आप डाउन ट्रेंड में कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। सेम ही स्ट्रेटेजी है डाउन ट्रेंड में भी, यही सेम मतलब इसी तरीके से ही आप ट्रेड प्लान कर सकते हो डाउन ट्रेंड में। मार्केट ऐसे फॉल होने के बाद आप दो दो पॉइंट मिला के बेसिकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद हमको ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना है ना, मैंने बोला था अगर ब्रेकआउट होता है तो भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, पर एंट्री नहीं कर सकते। 60 to 70% मिनिमम कोई कैंडल पर 80% होना चाहिए क्लोज होने के बाद आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। इधर बेसिकली ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ है 60 to 70% मिनिमम। अगर 100% क्लोज होता है तो सबसे बढ़िया, कोई बात नहीं। तो अगर होता है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, फिर भी ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद जाके इसका रिट्रेस्ट अगर होता है, ठीक है, रिट्रेस्ट अगर होता है तो इसी जोन में कोई भी कैंडल का प्राइस एक्शन देख के आप इधर एंट्री कर सकते हो। अगर इसी तरीके से कोई कैंडल बनता है तो, या इसी तरीके से अगर कोई कैंडल बनता है तो, ठीक है। कैंडल का नाम मतलब नाम रटना या याद रखना जरूरी नहीं है, आपको इसके पीछे साइकोलॉजी को समझना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप कैंडल के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं कैंडल के बारे में भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इस कैंडल के क्लोजिंग पे आप ट्रेड एंट्री कर सकते हो। बेसिकली टारगेट एंट्री आपका इधर रहेगा, और टारगेट मिनिमम मैंने बोला 1:3 रेशियो आपका टारगेट रहेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क ले सकते हो 1:3, आराम से आपका टारगेट हिट होगा। पर आपको कंसिस्टेंसी के साथ बैठ के देखना पड़ेगा, मेरे को मार्केट में बैठना पड़ेगा, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसके बारे में हाँ, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ठीक है। रेजिस्टेंस आप जानते ही होंगे, जहां से मार्केट फॉल करता है लोगों ही से ही रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो मार्केट आज इधर ओपन होके ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आके फिर से ऊपर जा रहा है, मतलब सबसे पहले तो आपको मार्केट में एक एंगल आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अगर मार्केट ओपन होकर ऊपर जाने के बाद फॉल हो रहा है तो ये सिंपल सी बात है, आपके लिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बेसिकली एक जोन होता है। आप कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन कर सकते हो ड्रॉ, पर एक जोन के अंदर रेजिस्टेंस एक जोन होता है, ठीक है, किसी भी प्राइस में। हाँ, तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कब होगा, कैसे आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस पे मार्केट जब रेजिस्टेंस से फॉल होता है तो भी आपको ट्रेड नहीं प्लान करना है दोबारा। अगर इस रेजिस्टेंस पे बहुत रिटेल ट्रेडर यही गलती करते हैं, दोबारा इस रेजिस्टेंस पे मार्केट जब इस रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो वो लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी इधर से एक बार मार्केट सेल हो चुका है ना, वो लोग सोचते हैं दोबारा इसी लाइन का पर अगर आएगा या आता है तो मार्केट इधर से फॉल हो सकता है, तो वो लोग अनजाने में
बेसिकली इधर एंट्री कर लेते हैं और उसके बाद मार्केट ऊपर फॉर्मेशन होके ऐसे फुलिश हो जाता है मार्केट। तो बेसिकली आपको ऐसे नहीं करना है, ट्रेड सोच समझ के लेना चाहिए मार्केट में, अगर सोच समझ के ही लेना चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो इधर से दोबारा आके भी फॉल हो जाए तो भी आपको ट्रेड नहीं प्लान करना, और फिर दोबारा ऊपर जाए तो भी आपको ट्रेड नहीं प्लान करना। बेसिकली यहाँ पर सिंपल से आपको एक जोन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन या एक जोन ड्रॉ कर लेनी है। तो इसके ब्रेकआउट में ही हम ट्रेड लेंगे, इसका ब्रेकआउट होगा ही होगा, ठीक है। आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा। ब्रेकआउट ना हो कोई बात नहीं, ब्रेकआउट नहीं हो तो अब ट्रेड मत करो, पर लॉस नहीं करो, ठीक है। लॉस ना करो तो ही बेहतर है। तो इसका जब ब्रेकआउट होगा कोई भी कैंडल 80 60 70 या 80% ब्रेकआउट हो गए, क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। 60 में तो मिनिमम बोलूंगा 60% ब्रेकआउट होना चाहिए कोई भी कैंडल का, ठीक है। 60% ब्रेकआउट होकर इधर सस्टेन होना चाहिए। क्लोजिंग बहुत ब्रेकआउट होके उसके बाद तुरंत ही क्लोज हो जाता है, इधर कैंडल का शेडो बनता, मतलब फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत लोग इधर एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद स्टॉप लॉस बहुत लोगों का हट होकर फिर से मार्केट बुलिश हो जाता है। इसलिए आपको मिनिमम 60 to 70 या 80% मार्केट में कोई भी कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कैंडल का क्लोजिंग हो तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ना कि एंट्री, जो मैंने बोला था, ना कि एंट्री। उसके बाद जाके अगर रिवर्स मतलब रिट्रेस्ट करता है मार्केट इधर से, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो, डेफिनेटली। 60 to 70 नहीं भाई मेरे भाई, इसमें मैंने 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड किया है। ये एक नंबर ट्रेड है मेरे लिए, पर मैं इसको ज़्यादा फॉलो करता हूँ और ये एक नंबर मार्केट में काम आता है, ठीक है। मैंने बहुत ट्रेड सिर्फ इसी बेसिस से लिया है, बहुत ट्रेड। फॉर्मेशन होने के बाद आप यहाँ पर ट्रेड एंट्री कर सकते हो। सिंपल इस जोन के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और फास्ट टारगेट सेकंड टारगेट, फास्ट टारगेट आपका इसका हाई, सेकंड टारगेट डेफिनेटली आपका सेकंड थर्ड टारगेट हिट होगा। मिनिमम 1:3, 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका रहेगा RR, ठीक है। मिनिमम 1:3, उसके बाद तो आपको बहुत ज्यादा मिल सकता है, ठीक है। पर मिनिमम 1:3 आप रेशियो, अगर ट्रेड आपको मिलता है तो ही आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, नहीं तो मत करना। 1:2 बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि अब दो ट्रेड मतलब दो ट्रेड में से एक ही ट्रेड को आप डेफिनेटली विन होना पड़ेगा। और दो ट्रेड अगर आपका लॉस हो जाता है तो आप लॉस में ही रहोगे, ठीक है। पर 1:3 ट्रेड में अब दो ट्रेड लॉस हो जाए फिर भी थर्ड ट्रेड में आपका जो लॉस SL रिकवर हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट डाउन ट्रेंड सेम, सॉरी, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन सेम इसी तरीके से ब्रेकडाउन अगर होता है किसी भी, इधर आपको सिंपल से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो ही आप ट्रेड प्लान करना। इधर से मार्केट फिर से बुलिश हो सकता है, कोई गारंटी नहीं, ठीक है। इधर से फिर से ऐसे हो सकता है, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन होने के बाद 60 to 70% या 80% कैंडल की क्लोज होने के बाद जाके अगर मार्केट फॉल भी होता है तो भी आप ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अगर रिट्रेस्ट होता है इधर तो आप इधर या इस जोन पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। 1:3 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका रहेगा, डेफिनेटली ये मार्केट में काम आता है। 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा, दैट्स इट। तो फिर चार्ट में देखते हैं कहाँ पर आप कैसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक। तो हेलो गाइस, देखो मैं आपको सिर्फ ये मतलब बहुत आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो मैंने चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया, क्योंकि टाइम वेस्ट बेकार, मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर आपको मैंने बोला था दो लाइन, मतलब दो लाइन आपको अगर मिल जाए तो उसके बाद दो डंडी से डंडी मिला के देखो, ये एक मिल गया, ये एक मिल गया, हमको दो ही, सिर्फ आप एक लाइन ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दिया, उसके देखो उसके ब्रेक डाउन करने के बाद इसने रिट्रेस्ट किया, देख सकते हो यहाँ रिस्टेट किया, उसके बाद देख सकते हो बूम। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है मार्केट में। इधर आप अपने कैंडल के एंट्री और देख सकते हो।
टारगेट आप देख सकते हो, बहुत बड़ा टारगेट इसमें मिलता है, ठीक है। तो मिनिमम मैंने बोला आपको कि 1:3, मिनिमम 1:3 किसी कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, या उससे ज़्यादा रख सकते हो आप थोड़ा सा, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस, और मिनिमम 1:3, इसमें तो 1:7, 10 और भी मिलेगा, पर मिनिमम आपको 1:3 रेशियो रखना ही है, ठीक है। और भी हम देख लेते हैं, इधर देख सकते हो, ये देख सकते हो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट मिलने के बाद जितनी फॉल करे मार्केट, मैंने बोला फॉल करने दो, जितना भी फॉल करे करने दो, करने दो, करने दो। इधर भी रिट्रेस्ट हुआ, करने दो, फॉल ब्रेकआउट नहीं होता आपको नहीं लेना है ट्रेड, सीधी बात है। उसके बाद भी देखो मार्केट यहाँ नेक्स्ट डे यहाँ ओपन होने के बाद भी फॉल किया, नहीं लेना है भाई ट्रेड, जाने दो मार्केट को। उसके बाद भी देख सकते हो फॉल किया, नहीं लेना है आपको, चुपचाप सिर्फ देखना है मार्केट को, फॉलो मतलब अच्छे से फॉलो करके देखना है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो जब इसका ब्रेकआउट करने के बाद एक रेड कैंडल के साथ इसमें रिट्रेस्ट हुआ, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक रेड कैंडल के साथ रिट्रेस्ट होने के बाद आप देख सकते हो कितने पॉइंट का मिस दिया है उसने, ठीक है। तो यही चीज़ मिनिमम 100, ठीक है। इधर 3:6 मैंने 1:362 मतलब आपको रिटर्न दे रहा है, पर मैंने बोला मिनिमम आपको 1:3 रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप स्कैल्पिंग भी करते हो या ट्रेड लेते हो तो भी आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा तो और भी दिखा देता हूँ आपको थोड़ा, यहाँ पर देख सकते हो कितना शानदार मोमेंटम इधर हमको मिल रहा है। सिंपल मैंने बोला आपको, एक दो, आपको 2 पॉइंट मिल गया तो आप सिंपल सीधी से ड्रॉ कर लेना उसको, मार्केट मतलब एक्सपेक्ट करके ही जाएगा, ठीक है। देख सकते हो 3 नंबर पॉइंट ऊपर गया, उसके बाद इसको ब्रेक डाउन करने के बाद रिटेस्ट किया इसने रिटेस्ट किया, तो ये एक सेफ ट्रेड होगा। अगर रिटेस्ट ना करता तो ये रिस्की ट्रेड हो जाता, ठीक है। सीधा डाउन फॉल अगर कर लेता मार्केट तो ये आपके लिए रिस्क हो जाता, और ये आप कहाँ एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, कंफ्यूज होकर ओवर ट्रेड कर लेते हैं। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि ब्रेक डाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, मार्केट देखो दमदार पॉइंट देख सकते हो। इधर आपको मैक्स टू मतलब मिनिमम से मिनिमम 1:5 रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा, ठीक है। इधर आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के नीचे, मैंने बोला कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस रहेगा। कोई भी कैंडल इधर फॉर्मेशन होता है तो उस कैंडल के सीधा ऊपर, सर ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, या आप अपवर्ड मतलब बाय करते हो तो आपके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। सिंपल देखो, आपको मिनिमम 1:, मतलब 486 1:5 रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको ट्रेड मिल रहा है, और मैंने सिंपल आपको 1:3 बहुत काफ़ी है, ठीक है। 1:, मिनिमम 1:3 आपके लिए बहुत है, कितना शानदार से आपका टारगेट हिट होते हुए दिख रहा है। बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं। और इधर देख सकते हो, इधर मतलब सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद एक बार मार्केट ने इधर से फॉल हुआ, दूसरी बार इधर से मार्केट फॉल हुआ, ठीक है। तीसरी बार फॉल होते होते भी नीचे जा रहा है, जाने दो, आपको फिर सिर्फ देखना है, बैठ के शांति से देखना है। उसके बाद बहुत लोगों ने इधर एंट्री किया सेल करने के लिए, क्योंकि 2 बार इधर से सेल ऑलरेडी हो चुका है। तीसरी बार सब लोगों का स्टॉप लॉस, रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो सोचते हैं कि इधर से 2 बार ऑलरेडी फॉल हो चुका है मार्केट, तीसरी बार भी इधर से मार्केट फॉल होगा, इसलिए मार्केट इतना बुलिश मोमेंटम इधर से देता है, ठीक है। यही चीज काम करते हैं मार्केट में, जिधर अब बहुत लोगों का स्टॉप लॉस जिधर मतलब सेट रहेगा, मार्केट उसी डायरेक्शन में हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव होता है, ठीक है। तो इसको ऊपर देख सकते हो, ब्रेकआउट करने के बाद, ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर जाके इसने रिटेस्ट किया, हर बार करेगा, अगर ना करे तो ट्रेड ना लेना ही मत, ठीक है। रिटेस्ट किया उसके बाद देख सकते हो बहुत अच्छे से मार्केट में काम होता है। इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो, और इस जोन पे देख सकते हो, इस जोन पे ब्रेकआउट नहीं किया इसने, हमको नहीं लेना है ट्रेड, सीधी सी बात है, इतना ही फॉलो करना है, ठीक है। पर इस जोन पे फिर से आप देख सकते हो कितना शानदार हमको मतलब एंट्री एग्जिट मिल रहा है, ठीक है ना।
एक बार इधर से मार्केट में ऊपर गया, फिर से ऊपर गया, ये बहुत एक अच्छा सा सपोर्ट बन गया ना। सपोर्ट के ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट ये इधर नहीं किया मार्केट, फिर से टाइम टाइम मतलब क्वेश्चनेबल करते हुए ऊपर से इधर रिटेस्ट करते हुए आया मार्केट। उसके बाद देख सकते हो आपको एक मूव गारंटी मिले, ठीक है, बहुत अच्छे से पॉइंट मिला। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट डे दूसरे दिन देख सकते हो ऊपर जाने के बाद फिर से बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है मार्केट में, ठीक से बैठ के देख के आराम से शांति से ढूंढना है या बैठना है। उसके बाद आपको बहुत शानदार मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। और भी दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हो, एक शानदार, ठीक है। मार्केट ने इधर से ऊपर गया, मतलब ये सपोर्ट बन गया है हमारा। मैंने बोला था कि एक बार कहाँ से ऊपर जाए तो उसी के नीचे आपको लाइन से उसी के नीचे सीधा सा लाइन ड्रॉ कर देना है। इधर से ऊपर गया, आपने लाइन ड्रॉ कर दिया इसके नीचे। उसके बाद सस्टेन करते हुए मार्केट फिर से इस लाइन पे आया, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे इसको ब्रेक डाउन कर दिया, उसके मतलब नेक्स्ट डे इसको ब्रेक डाउन कर देने के बाद फिर से ऊपर गया मार्केट, पर इधर रिट्रेस नहीं हुआ तो आपको नहीं लेना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। रिट्रेस नहीं हुआ हम नहीं लेंगे। उसके बाद हुआ ना रिट्रेस्ट, उसके बाद देख सकते हो छोटा सा भी होगा पर आपको स्कैल्पिंग या बहुत अच्छा मोमेंट पर मिलने वाला है इधर, ठीक है। देख सकते हो ये मिनिमम आपका 100 मतलब 150 पॉइंट का 143 138, समझ रहे हो ना। इतना इतना पॉइंट भी कैप्चर करना बड़ी बात होती है, ठीक है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो। ये भी देख सकते हो अपवर्ड ट्रेंड, एक बार दो बार 2 पॉइंट हमको मिल गया। आप सीधा सा लाइन ड्रॉ कर देने के बाद मार्केट ने यहाँ से बुलिश हुआ, नहीं लेंगे हम ट्रेंड, जितना भी बुलिश हो जाए ऊपर चला जाए नहीं लेंगे। उसके बाद भी इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद भी ऊपर गया, ब्रेक डाउन नीचे नहीं आया, उसके बाद भी ऊपर गया, ब्रेक डाउन करने के बाद इसने रिटेस्ट किया ना, इधर किया ना रिटेस्ट, वहीं पे हमको एंट्री बनाना है, सिर्फ डिसिप्लिन से बैठना है। आप देख सकते हो इसके आपको पॉइंट कितना मिलेगा, 7 1 7 8 भाई साहब। सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए और कुछ नहीं, डिसिप्लिन से बैठो, आपको मार्केट खुद देगा पैसा, ठीक है। इधर भी देख सकते हो आप, एक दो लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, इसका ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेस्ट हुआ, बूम, शानदार शानदार मोमेंटम, पैसा बनेगा, बहुत पैसा बनेगा इसमें। आपको सिर्फ डिसिप्लिन डिसिप्लिन से बैठना है। इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बैक टेस्ट करो, बहुत ट्राई मतलब प्रैक्टिस करो, उसके बाद ट्राई करना मार्केट में। गारंटी आपको प्रॉफिट ना मिले तो मुझे बताना कि भैया कि भाई आपने गलत बात किया या उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो। पूरा एक्यूरेट तरीका, इसको कोर्स बना के बहुत लोग बेचते हैं, बहुत पैसा छापते हैं और आप उसमें फंस जाते हो। कोई कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। कुछ भी डाउट है आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इधर देख सकते हो अपवर्ड ट्रेंड, एक दो लाइन ड्रॉ कर दिया आपने। उसके बाद जितना भी ऊपर जाए, जिधर जाए जाने दो इसको, ऊपर ब्रेक डाउन करेगा तो मरेगा। इसने ब्रेक डाउन किया, स्टॉप लॉस नहीं देख सकते, ब्रेक डाउन किया, आपका एंट्री इधर रहेगा। बहुत बहुत मतलब आपका एंट्री इधर रहेगा। मार्केट ने दोबारा इधर से ऊपर आया पर स्टॉप लॉस हिट नहीं कर पाया इसने, ठीक है। दोबारा आया वो ऊपर, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट देख सकते हो आप, शानदार टारगेट, शानदार। 1:3 रेशियो रख दो ना आप इसको, बुक बस इतना ही है। अगर दिन का एक ट्रेड पकड़ लेते हो ना, आपका मतलब महीने का एक या दो स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स हिट होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से, अगर आप सही से इस चीज को फॉलो करते हो तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में कैसे ट्रेड ले सकते हो, इस वीडियो में बस इतना ही निकले, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं और मार्केट एनालिसिस की वीडियो में फिर नया मार्केट एनालिसिस की वीडियो तो हर रोज आएगा, ठीक है, अब शाम को 4 बजे से।
So thank you so much for watching, guys. Bye bye.